नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, और जिसमें हम समझेंगे क्या वन लाइनर करंट अफेयर्स। मैंने आपको बताया था कि हर महीने के हिसाब से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। फरवरी से लेकर के हम जो है दिसंबर तक 2023 की जितनी भी करंट अफेयर्स होंगी उनको कवर करेंगे, डेट वाइज कौन कौन सी डेट में क्या क्या हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो जुड़े रहिए क्लास के अंत तक। और आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है। 15 फरवरी 2023 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है। तो ये किसने किया है? ये किया है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने जो है क्या किया है, कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का। और ये योजना इसके तहत क्या किया जाएगा? पीएम श्री योजना के तहत जो है जितने भी सरकारी विद्यालय होंगे उनके सभी बच्चों को जो है अच्छा प्रशिक्षण देने के लिए और टेक्निकल चीजें उनको समझाने के लिए पीएम श्री योजना लागू की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, आइए बात करते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, समझेंगे। दूसरा पॉइंट, 15 फरवरी 2023 को यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन सा बन गया है? ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, यूपीआई लाइट क्या है? यूपीआई लाइट अर्थात पहला, जैसे हम कोई छोटा पेमेंट कर रहे थे 500 रुपए तक का पेमेंट विदाउट पिन डाले हुए, जैसे आप गूगल पे फोन पे चलाते हैं तो उसमें हमें पिन डालना पड़ता है पेमेंट से पहले। तो इसमें क्या होगा, 500 रुपए तक की पेमेंट पर कोई पिन नहीं लगेगा। यूपीआई लाइट उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये फीचर किसने लॉन्च किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक बन गया है इसका पहला पेमेंट बैंक। ठीक है, 16 फरवरी 2023 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहले गेंदबाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने, एक मिनट रुकेंगे, तो 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया? कहां किया है? राजस्थान में। और इस जो है जल जन अभियान के अंतर्गत जल का संरक्षण किया जाएगा और इसे ब्रह्मा कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय दोनों मिलकर के इसको अभियान को कर रहे हैं। पांचवा हमारा पॉइंट है आज का, 16 फरवरी 2023 को भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस, कौन सा अभ्यास है? इसका नाम है तारकस, तो का छठा संस्करण कहां पर संपन्न हुआ? कहां हुआ है? ये चेन्नई में संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं आगे हमारा कौन सा है, छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट है हमारा, 17 फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां किया है? फिजी में किया है। सातवां पॉइंट है, कहां पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ? कहां हुआ? पंजाब में हुआ। ये झींगा क्या है? ये एक प्रकार की मछली है और इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इसका झींगा मेला वहां शुरू हुआ, जिससे उसमें उत्पादन की चीजों को समझाया गया किसानों को कि यह किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये कहां शुरू हुआ? पंजाब में हुआ। आठवां पॉइंट है, किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? ठीक है, किसने हटा दिया है? कतर ने हटा दिया है। ये फ्रोजन सी फूड क्या होता है? जो चीजें पैक करके रखी जाती हैं और आगे खाने की होती हैं, जैसे चिप्स हो गए, ठीक है, ये पैक हो जाती हैं और इनको हम कब खाते हैं? 2-4 महीने के बाद खाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे कि सीजनल नहीं आती है, मटर नहीं मिलती है, ठीक है, ब्रोकली आती है वो नहीं मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें सीजन में नहीं मिलती, उस सीजन के बाद वो नहीं मिलती हैं, तो उनको क्या किया जाता है? उनको फ्रोजन पैक कर दिया जाता है और बाद में वह हमें खाने को मिलती है, इसे कहते हैं फ्रोजन। तो ये सी फूड क्या है? फ्रोजन सी फूड। ठीक है, इसमें मछली, केकड़ा, ये सब सी फूड में आते हैं। तो ये सब जो है कतर ने प्रतिबंध हटा दिया है। पहले यहां से हमारा देश जो है आयात निर्यात करता था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि फ्रोजन सी फूड में कोई बीमारी पाई गई, इसलिए कतर ने भारत से यह सी फूड लेना बंद कर दिया था। लेकिन अब इसको जो है उन्होंने प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, 9वां पॉइंट, 18 फरवरी 2023 को
किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो किसने किया है? यूरोप में पहली बार किया है स्पेन ने। महिलाओं के मासिक धर्म में अवकाश प्रदान करने का कानून पारित किया है किसने? स्पेन ने पारित किया है। समझेंगे हम आगे। 10वां पॉइंट, आइए, ये हमारा 10वां पॉइंट। 18 फरवरी 2023 को किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ठीक है, इस योजना के तहत क्या होता है कि जो पेपर वर्क होता था उसे खत्म करके सारी चीजें, जैसे 3 दिन में पेपर बनते थे, अब 3 से 4 मिनट में वो काम हो जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है। 11वां क्या है? 19 फरवरी 2023 को यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है HDFC बैंक। हम किसी भी यूपीआई में अपना जो हमारा डेबिट कार्ड होता है उसे जोड़ते ही हैं, लेकिन HDFC ने क्या किया? रुपए का क्रेडिट कार्ड जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है HDFC बैंक। ठीक है। 12वां पॉइंट समझेंगे। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया जयपुर में, और इसमें रेलवे सुरक्षा से संबंधित जो चीजें रखी गई हैं। 13वां है हमारा, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? हरियाणा में बन रहा है। ठीक है। 14वां पॉइंट समझेंगे, ऊपर कर लेते हैं। आइए समझते हैं पॉइंट नंबर 14। ठीक है, तो 14वें पॉइंट में समझेंगे कि 28 फरवरी 2023 को मुंबई चर्च गेट रेलवे स्टेशन, कौन सा स्टेशन? चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? क्या रखा है? चिंतामणराव देशमुख स्टेशन। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। 15वां पॉइंट समझेंगे। 28 फरवरी 2023 को भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो किसने किया है? सेशेल्स ने साझा किया है समझौता भारत के साथ में 28 फरवरी को। 16वां पॉइंट है हमारा, 28 फरवरी 2023 को महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शबनम इस्माइल। ये कहां से है? दक्षिण अफ्रीका से हैं। ठीक है। 17वां पॉइंट समझेंगे क्या है? 17वां पॉइंट है हमारा, 28 फरवरी 2023 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार जीता? तो किसने जीता है? लियोनेल मेसी ने ये जो है पुरस्कार जीता है। आइए बात करते हैं आगे हमारा 18वां पॉइंट। 18वां पॉइंट में 1 मार्च 2023 को पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला? तो किसने? दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है आपका 18वां पॉइंट, ध्यान रखिएगा। 19 की बात करें तो 1 मार्च 2023 को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनुपमा उपाध्याय। किसने जीता है? अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अंतिम हमारा 20वां पॉइंट आज का रहेगा कि 2 मार्च 2023 को भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यू मैत्री अभ्यास में भाग लिया? तो किस देश में लिया है? जापान में लिया है। तो ये रहे हमारे वन लाइनर के 20 पॉइंट आज के जो है, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इनको रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको अच्छा रिवीजन हो जाएगा, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। 3 से 4 बार अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ये तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो मिलेंगे अगली करंट अफेयर्स के बारे में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।